और ये बेचारे एकदम लुंज खटिया पे जब पड़े थे तो किसी ने हमारा नंबर थे, तो रामू भाई जहाँ भी उसको परमेश्वर आशीष दे, उसने शायद बताया, रामू भैया हमारे गांव के हैं, उसने बताया इनको। जब हमने फोन किया तो ये इनकी जो दुष्ट आत्मा थी खड़बड़ाई, ये काफ़ी लोग यहाँ पे लेके आ गए। अब लेके आ गए, जब प्रार्थना हुआ तो इनके ऊपर निकला, जिनकी पूजा करते थे वही निकला। और उसके बाद जब बेचारे को प्रार्थना किया गया, शैतान बहुत दिन से जंग लड़ा, इनको फिर बेहोश किया, बहुत 2-3 बार बेहोश किया, लेकिन एक बार इनको एकदम से चित कर दिया। तो मैं भी हारने वाला था, लेकिन प्रभु कहे तू हार मत। फिर इनको मैं कंधे भी उठा के लाएंगे घर से, इनको कोई बेचारे को छू नहीं रहे थे। लोग सोच रहे थे इनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा था कहीं मुझे ना पकड़ ले, तो इनको मैंने अपने कंधे, मुझे भी याद हो, तो इनको मैं अपने कंधे पे उठा के लाया। कंधे पे लाने के बाद यहाँ शायद ये 3 दिन तक बेचारे सुस्त थे, और उसके बाद मैं इनको 1 हफ्ता यहीं रख लिया था। और जब बेचारे को प्रार्थना हुआ तो ये बेचारा चंगा हो गया, इसलिए यीशु का दीवाना हो गया। बोला हालेलुया। जो भी आपको परमेश्वर अगुवाई करे आप बोलिए। जय मसीह सबको, जय मसीह का श्री परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर के लिए भवन में पहले जोरदार तालियां से। दुनिया आदमी ईश्वर के हेर रहा है, दुनिया आदमी ईश्वर के हेर रहा है। कहाँ हेर रहा हो? मंदिर में लग रहा है, मूर्ति में हेर रहा है, वहाँ ईश्वर नहीं है। धरती आकाश को जो जिसने बनाया है उसी वही ईश्वर है। और सब पे जो चलेगा, विश्वास करेगा, उसके जीवन में सब कुछ जीवन में आशीष देगा। मेरे जीवन में बहुत शैतान मेरे को बर्बाद कर दिया, हर चीज से मैंने ठोकर खाया है, हर जगह मैंने ठोकर खाया, अपने सर झुका के ठोकर खाया, जो कहीं नहीं मुझे उद्घाट कहीं नहीं मिला। मैंने हमारे भैया दास हमारे लिए दुआ किए, हमारे घर गए, वहाँ से हमको लाद के यहाँ लेके आए। हमको कोई चीज़ का पता नहीं था कि हमको कौन यहाँ लेके गया। शैतानी संसारी लोग का, शैतान जिसको पकड़ा, कोई शैतानी लोग, कोई जो पूजा करता है क्या उसको पास जा सकता है? उसको कहे जाएगा ना मौका लपटिया लागी कि महीना दिन में हो लागी। क्या हमारे भैया दास जो पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके हर वक्त परमेश्वर रहते हैं। यहाँ परमेश्वर हमको लोग खींच के लेता है, अपने से कोई यहाँ नहीं आता। शैतान को जो पूजा करता है उसको रास्ता से गेट आउट। भाई को देखिए, बताने से आदमी भूल जाता है कभी कभी। ये भाई को एलर्जी थे, एलर्जी दिखा सकते हो अपने शरीर, थोड़ा पैर और ऊपर करके दिखा सकते हो, थोड़ा पैर और ऊपर करके दिखा दीजिए थोड़ा बहुत। इनकी, ये कल्लू भाई की शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई इसकी जगह नहीं थी कि इसको एलर्जी नहीं थी। ये 1 साल और कितना महीना भर्ती थे भैया? 21 महीने दवा खाने में भर्ती थे। कोड़ी खाने में, कहाँ पे? नहीं कोड़ी अस्पताल, कोड़ी अस्पताल में भर्ती थे। ठीक है, परमेश्वर मैंने डाला कि इनकी गवाही दे देते हैं, ये सर मारा है, भूल जाते हैं। तो ये और बहुत सारे दारू सारू भी बहुत पीते थे। और उसके बाद भाजी बेच रहे थे, इनको मैं मिला, और मिलने के बाद मैं बोला आ जाए यीशु के पास, यीशु तुझे पूरा चंगा कर देगा। और जब बेचारा यीशु मसीह के पीछे आया तो ये दवाई करवा रहा था पहले, लेकिन इसको नहीं पता था कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा था। यहाँ पे जब आया तो मैं प्रार्थना करने लगा, तो लंबा लंबा पेड़ भाटा की तरह लौटने लगा। तो मैं बोला यार इसके अंदर दूसरा ही कुछ लग रहा है। तो इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा था, वो इसके अंदर एलर्जी बनाया था, इसके अंदर से वो दारू पीता था, इसके पूरे पैसे को बर्बाद किया था। लेकिन जब यहाँ प्रार्थना किया गया, इनको समझाया मैंने, मैं बोला देख अगर सुरक्षित रहना चाहता है पहले बपतिस्मा ले। फिर बपतिस्मा लिया, फिर इनको हमने ये बताया कि परमेश्वर का जितना भी कमाई कर, सारा पैसा परमेश्वर का चोरी नहीं करना, दशमांश डाल दे। जब से इसे पूछ लीजिए, कोई भी कमाई करता दशमांश डालता है, इसका पूरा गोली दवा सब बंद हो गई। इसे खुद पूछ लीजिए, आप परमेश्वर के तारीफ जाएंगे, पूछ लीजिए खुद, कोई दशमांश की चोरी नहीं करता, इसलिए आज सुरक्षित है। पैसा का परमेश्वर का भवन में मेरी एक महीना की दवा 1000 के हर महीना मतलब कागज बंधी थी उसके, वो अस्पताल के आने के बाद। और जब मैं यहाँ पर मतलब कागज पाठ भैया हमको हर चीज़ बताए कागज है, तो उसी तरह हमने चलने लगे। जब गाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ से आते हैं तो हम 500 कमा के आते हैं, तो वहाँ तो उसमें तो 50 रुपये निकाल के रख देते हैं। और जब हम आते हैं या किसी काम में है तब हम कागज है वहाँ चर्च में ला के दे देते हैं। हम कागज वो पैसा कागज नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमको हर चीज़ से नहीं आज हमको मिल रहा है, और हमको विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ हर समय रहता है।
लेकिन घर से निकलो तो एक जबान उनको जरूर पूछो कागज परमेश्वर का साथ जरूर लगाओ कागज है। अब ये नहीं कि हम कागज साइकिल पर बैठे या गाड़ी बैठे तुरंत चले जाएं, ऐसा नहीं होता। हालेलुया, प्रभु ने जोर ताली बजाएंगे। जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम समान है, पंतरा मेरा ससुराल है, काटगांव मायका मेरा काटगांव में, मैं काटगांव में रहती हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरी छोटी सी बच्ची इसका नाम महिमा है और शैतान ने इसको मतलब खून की लेटरिन करा रहा था। इतना खून की लेटरिन कर रहा था, दिन भर करती थी और मैं प्रभु के दास से पलटी भी करने लगी। जब मैं प्रार्थना में बैठी था वहीं पे पलटी बार बार करने लगी, वो ढेर सारा पलटी कर रही थी। मैं प्रार्थना में से उठी और भैया के पास दासी पास फोन लगाई, मैं कही भैया मेरी बच्ची पलटी कर रही है और लेटरिन बहुत करती है। भैया ने कहा ठीक है मैं दुआ करती हूँ और ठीक हो जाएगी। प्रभु के दास ने दुआ किया, मेरी बच्ची लेटरिन पलटी से प्रभु ने छुआ और चंगाया दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में गवाही है, मेरा प्रिंस है, उस लड़के को हमेशा शैतान छेड़ लेता था स्कूल जाने के लिए। जब स्कूल जाना तब उसका बुखार कर देता था और बुखार करके कहीं मेरा बुखार है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं बोली प्रभु ये स्कूल नहीं जाएगा तो फिर इसकी पिछली भविष्य बिगड़ने लगेगी। प्रभु से मैं प्रार्थना करती थी और हमेशा गिड़गिड़ा के रो के कहती थी कि प्रभु ये स्कूल बराबर जाने पाए। प्रभु ने उसे भी छुआ और चंगाइया दी, उस दिन से उसका बुखार भी चला गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आज 3 दिन से मेरे मुंह पे मेरा मुंह इतना सूजा था, पूरा इतना सूजा था ना मैं बोल पाती थी ना खा पाती थी। अचानक 1 घंटे में मेरा पूरा मुंह एकदम सूज आया, इतना सूजा था पूरा मेरा एकदम चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। तो मैं प्रभु के दास से बताई पास्टर भैया से भैया मेरा मुंह सूजा है और मैं बोल नहीं पाती, खा भी नहीं पाती, बोल पाती नहीं। तो प्रभु के दास ने दुआ किया, कह दीदी सब चंगाइया मिलेगी, प्रभु छुएगा और तुम्हें चंगाइया देगा। मैं प्रभु के दास से दुआ कराई, प्रभु ने सुबह भी दुआ किया और शाम को भी मेरे लिए दुआ किया और कुछ ठीक है। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने छुआ है, कुछ चंगाइया दिया तो बोलते हुए भी चंगा हो जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु मुझे हर पल हर समय संभालता है। मेरे पास तो आज प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, मैं प्रभु के आगे बोलती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे हर पल अपने समस्या से निकालता है। शैतान हर पल चाहता है कि दवा कराए, क्योंकि शैतान चाहता है कि इसके पास ऐसा नहीं है और हो सकता है शायद किसी निराशा में जाए और प्रभु को छोड़ दे। लेकिन मैं कहती कितनी भी समस्याएं आएगी प्रभु तो मुझे चंगाया देना और मुझे तो ही छुटकारा देना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जब तूने मुझे जीवन दिया है तो जिंदगी में तू ही देगा प्रभु। मैं प्रभु का धन्यवाद करते और तालियों का स्वागत करते। बहन को जय मसीह की। हम आए अजुआ से, हमारा नाम मीना है। हमारी देवरानी की तबीयत खराब हो गई थी तो हमारा देवरानी का लड़का आया, मैं बर्तन धुल रही थी तो बोला दादी चलो मम्मी बुला रही है। तो मैं कहा तबीयत खराब है। तो हम गए प्रार्थना किए तो थोड़ी देर दर्द खत्म हुआ। पास्टर भैया के लगे हम फोन किए तो पास्टर भैया प्रार्थना किए तो इतनी तेज चिल्लाने लगी तो प्रार्थना भैया किए, भैया बोले कि यहाँ चर्च में लेके आओ। तो हम अपने देवरानी को चर्च में लेके आए तो हालत बहुत खराबी, अभी भागी जा रही थी। एक हमारी और गवाही है, हमारे खेत में धान लग रहा था तो हमारे पति की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बहुत बुखार आ गया था। तो हम प्रार्थना किए तो ठीक हो गया। तो हम बोले कि भानु गवाही देंगे तो प्रभु ने हमको ठीक किया। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे घर में नहीं जा रहे थे तो पढ़ाई करने लगी। मेरे पापा शैतान बोल रहे हैं कि तू चाहे जितना पढ़ ले पास परीक्षा में नहीं हो सकती। तो मेरे मन में आया कि मैं जब प्रभु में विश्वास करती हूँ तो चाहे जो कहे शैतान मैं उसके माइंड अपने नहीं फेर सकती। और मैं पढ़ाई करती गई और परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गई। और लोग कहते हैं कि तू चाहे जितना पढ़ ली पास नहीं हो सकती। मैं प्रभु से विश्वास करके प्रार्थना किया और फर्स्ट नंबर लाई। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जब मैंने कहा कि मैं गवाही नहीं दे पाऊंगी, मेरी मम्मी मेरी गवाही देगी, तो मेरे मन में आया ऐसा विचार। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं दे सकती तो क्या करूं। ऐसे शैतान भटकाता रहा मुझे। फिर एक दिन जब मैं यहाँ प्रार्थना में आई कलीसिया में तो मैंने नहीं दी गवाही, मैं चली गई घर वापस। जब घर वापस चली गई तो मुझे दूसरे दिन से मेरा जो हाथ ये वाला है फोड़ा निकल आया। तो मैंने सोचा लगता है मैंने गवाही नहीं दिया इसलिए मुझे फोड़ा निकल गया। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरा ये फोड़ा ठीक हो जाए, मैं आपकी महिमा गवाही जरूर दूंगी।
प्रभु का धन्यवाद है, मेरा थोड़ा एकदम ठीक हो गया। हालेलुया, परमेश्वर ने किया। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी गवाही है, 2-3 गवाही है, 2 दिन से नहीं आ पाए और दूसरा हमारे पैदल ही चले थोड़ा पास में कर लीजिए। मैं महान पिता परमेश्वर के हमारे घर में झगड़ा हो रहा था, मतलब घर के विषय में, घर नहीं कोई जमीन जगह दे रहा है, तो बहुत रात भर दिन भर पंचायत हो। तो हम कहें भैया जी से बताएं, महान भैया जी को धन्यवाद करते इनका पिता ने और बुद्धि ध्यान दे कि प्रभु पिता के मतलब महान पिता परमेश्वर प्रार्थना करे भैया जी को बुलाएंगे। भैया जी हमारे घर में लड़ाई झंझट हो जाकर जमीन नहीं देते, तो भैया जी का लड़ाई झंझट नहीं करना और तुम्हारे को जहाँ जमीन सब कुछ मिल जाएगा। तो फिर भी दे रहे हमका मतलब तलाई नंबर जमीन। तो भैया जी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना दुआ किया, प्रभु ने हमको बहुत अच्छी मतलब नंबरी जमीन मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।